आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसकी रचना तुलसीदास ने की है, जो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष राम जी के हाथों टूट जाता है, तब वहां परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो भी संवाद हुआ है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अंत में परशुराम जी का गुस्सा राम जी के द्वारा ही शांत होता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही क्यों एक दास तुम्हारा। शंभु धनु का अर्थ होगा शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, वही होगा क्यों कोई। जब परशुराम जी गुस्से में पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा, तब राम जी उनसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिय किन मोही, सुनिरिसाई बोले मुनि कोही। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। आयसु आज्ञा, कहिया कहना, मोही मुझसे। राम जी कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। जो भी आज्ञा है आप मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवकाई सेवा का काम करना, सेवा करना, अरि करनी शत्रुता। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह है, तो का अर्थ होगा वह। सेवक तो वह है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उससे तो लड़ाई करना चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जही जिसने भी सम समान, रिपु शत्रु। परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्र बाहु नाम का एक राजा था जिससे परशुराम जी की दुश्मनी थी। परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। उसी के बारे में वह कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जह सब राजा। बिलगांव अलग होना, समाजा समाज से, जह जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पे जितने भी सारे राजा हैं वह सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि वचन, मुनि के वचनों को, परशु धरहि परशु को धारण करने वाले, अवमाने अपमान करना। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न अस्सी रिस किन्नी गोसाई। लड़काई बचपन में, कबहू कभी भी, रिस क्रोध करना, गोसाई ब्राह्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, धनु ही धनुष। हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण ने इस प्रकार क्रोध नहीं किया। ई धनु पर ममता के ही हेतु, सुनिरिसाई कह भृगकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसी धनुष पर आपको इतनी ममता किस लिए है, इतना मोह किस लिए है। यह सुनकर भृगकुल केतु अर्थात परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम्हें तो अपनी संभाल ही नहीं है, अर्थात तुम्हें तो अपने प्राणों की चिंता नहीं है, इसीलिए तुम इस प्रकार बातें कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह धनुष कोई साधारण धनुष है, यह तो पूरा संसार जानता है, यह शिव धनुष है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काक्षति लाभु जुंझन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जब परशुराम जी गुस्से में कहते हैं
यह त्रिपुरारी धनुष है, कोई छोटे मोटे धनुष नहीं है। तब लखन जी हंसकर कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। काछत्ति लाभु झुंझनु तोरे, देखा राम नयन के होरे। नयन के होरे इसका अर्थ होगा नए के धोखे से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम ने तो इसे नए के धोखे से देखा था, नया समझा था, लेकिन यह धनुष पुराना निकला, टूट गया। अब इस पुराने धनुष के टूट जाने में न तो कोई हानि है और न कोई लाभ है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काजे करियकत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाऊ न मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह धनुष पुराना था, रघुपति अर्थात श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधाओ नाही तो ही, केवल मुनि जन जाने ही मोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया और तुम केवल मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मुनि जड़ इसका अर्थ होगा मूर्ख मुनि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदिते क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अधिक क्रोधी वाला हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देवन दिने। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। परशुराम जी कहते हैं कि मैं अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है और बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को धरती को दान दी है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन की अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा जो है वो बहुत ही भयानक है, कठोर है, गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। इसलिए हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंतित क्यों कर रहे हो। मेरा फरसा इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। बिसही लखनु बोले मृत बाने, अहो मुनीसु महाभट माने। लक्ष्मण जी हंसकर मिठी वाणी में बोलते हैं कि हे मुनि, आप तो स्वयं को महाभट मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। आप तो बार बार मुझे फरसे दिखा रहे हैं, जैसे कि फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यह कुम्हड़ बत्तिया को नाहे, जे तरजनी देखी मर जाहे। कुम्हड़ बत्तिया का अर्थ होगा बहुत कमजोर या कुम्हड़े का छोटा फल। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है जो जिसे तर्जनी दिखाने से मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आप ये जो फरसा और धनुष बाण को धारण किए हैं, यह सब देकर मैंने जो कुछ भी कहा है वह अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरी से रोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर जनेऊ देखकर जो कुछ भी कहा है अपने अंदर गुस्से को रोककर कहा है, अर्थात कि मैंने बहुत कुछ कहा ही नहीं है, बहुत कुछ तो मैंने अपने अंदर ही रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल में, परिवार में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि यदि हम इन पर वीरता दिखाते हैं तो हमारा ही हानि होता है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा पर्या तुम्हारे।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि हम इनसे युद्ध करके जीत जाते हैं, इनका वध कर देते हैं, तो हमें पाप लगता है, और यदि हम हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है, बेइज्जती होती है। इसलिए हे ऋषि, यदि आप हमें मारेंगे भी, युद्ध भी करेंगे हमसे, तो हम आपके पाँव ही पड़ेंगे, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान है, आप व्यर्थ ही, बेकार ही धनुष बाण को धारण किए हैं। जो बिलो की अनुचित कहेहु, चमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मने, बोले गिरा गंभीर। भृगवंश मने इसका अर्थ होगा भृगवंश के मने अर्थात परशुराम जी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी देखकर अनुचित कहा है, हे महामुनि, हे धैर्यवान पुरुष, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर वचन में बोलते हैं